नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सऊदी अरब और भारत के संबंध काफी पुराने हैं और भारत के कामगार सऊदी अरब में काम करते हैं। भारत का संबंध आदिकाल से है सऊदी से। सऊदी अरब के लोग भारत आते हैं और भारत के लोग सऊदी अरब जाते हैं। उसमें भारत और सऊदी अरब के रिश्ते 2014 के बाद काफी परवान चढ़े हैं और रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। वही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर कंपनी अरामको भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी महाराष्ट्र में लगा रही है। लेकिन कुछ है जो सऊदी अरब को पसंद नहीं है और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब भारत को पसंद नहीं करता। जी हां, भारत से हर साल हजारों की संख्या में मुस्लिम सऊदी अरब हज यात्रा पर जाते हैं। कोविड महामारी के कारण 2 सालों तक हज यात्रा रुकी हुई थी। इस साल सऊदी अरब लगभग 10 लाख हज यात्री पहुंच रहे हैं। सऊदी ने विदेशों से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एक नई और अनूठी जागरूकता पहल शुरू की है। खाड़ी देशों ने 14 भाषाओं में हज गाइड जारी किया है, लेकिन भारत से बड़ी संख्या में हजियों के जाने के बावजूद इसमें हिंदी को शामिल नहीं किया गया है। और हम इसी वजह से कह रहे हैं कि कुछ तो है जिससे सऊदी अरब भारत को पसंद नहीं करता और ये वो बड़ा कारण है। जानकारों के मुताबिक विदेशी हज यात्रियों में एक बड़ा हिस्सा भारत के लोगों का होता है, फिर भी हज गाइड जारी करते वक्त हिंदी की उपेक्षा की गई है। भारत की केंद्रीय हज समिति की माने तो भारत ने इस बार 79,237 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। इन यात्रियों के लिए 168 विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है। भारत से इतने अधिक संख्या में हाजियों के जाने के बावजूद सऊदी अरब ने अपनी हज गाइड में हिंदी को शामिल नहीं किया। हालांकि उर्दू में गाइड जरूर जारी की गई है। यहाँ पर एक और जानकारी आपसे शेयर करते चलें कि अलग अलग भाषाओं में हज गाइड को हज और उम्राह मंत्रालय जारी करता है। इस प्रयास का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है और लोगों के लिए हज से संबंधित जानकारी को उनकी भाषा में आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि विदेशी यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। हज गाइड में हज से संबंधित जानकारी के अलावा सभी प्रासंगिक मुद्दों को कवर किया गया है। ये ई गाइड अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, बंगाली, इंडोनेशियाई, मलय, हौसा, अम्हारिक, फारसी, स्पेनिश, तुर्की, रूसी और सिंगली भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन हिंदी में नहीं है और इसी कारण विरोध दर्ज कराया जा रहा है। ई गाइड में हज से संबंधित हर जानकारी रोचक और विस्तृत ढंग से दी जाती है। ई गाइड को रोचक बनाने के लिए उसमें तस्वीरों और वीडियो को भी शामिल किया गया है। 10,178 पन्ने वाले ई गाइड को जनरल अथॉरिटी फॉर अफकाफ और अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बनाया गया है। हज यात्रा का महत्व क्या है और कौन जा सकता है हज के लिए, इन सब चीज़ों को बताया गया है। इस्लाम में हज यात्रा बेहद जरूरी मानी गई है। इस्लाम के 5 स्तंभों कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात देना और एक हज यात्रा भी शामिल है। हज के लिए मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं और ये हर साल होता है, जो बकरा ईद के मौके पर किया जाता है। जानकारी देते चले कि सऊदी अरब ने इस बार हज यात्रियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार हज के लिए सिर्फ वही व्यक्ति सऊदी अरब के मक्का की यात्रा कर सकते हैं जिनकी उम्र 65 साल से कम की हो। कोरोना की दोनों वैक्सीन के साथ साथ सऊदी अरब में प्रवेश के 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट भी हो। महिलाओं के हज यात्रा के लिए भी सऊदी अरब ने नियम बनाए हैं। अगर कोई महिला बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज यात्रा करना चाहती है तो उसके लिए उसकी उम्र 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही एक महिला के साथ 4 अन्य महिलाएं भी होना जरूरी है जिनकी उम्र भी 45 से ज़्यादा हो। तो आप समझ गए होंगे कि सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए क्या कुछ किया है, लेकिन जो कमी हमने बताई वो थोड़ी दुखदायी है। फिलहाल उम्मीद यही है कि अगले साल दूसरी भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी हज यात्रा के नियम बताए जाएंगे।